लोग इश्क में क्या से क्या हुए, बस फिजा मिली इस जहान में। आओ भाई गाना कभी और सुनना। पढ़ लेते हैं जरा। जे की मैथ्स की पहली क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, और उसमें भी हम पढ़ेंगे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। और अगली वीडियो जब सिंप्लीफिकेशन की आएगी उसमें सभी टॉप नॉच जितने कंसेप्ट्स के साथ साथ जो भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम उसमें करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? द बेसिक्स ऑफ दीज कंसेप्ट्स। कंसेप्ट नंबर 1 बॉडमास रूल, कंसेप्ट नंबर 2 फ्रैक्शन सीरीज, कंसेप्ट नंबर 3 कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंसेप्ट नंबर 4 कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंसेप्ट नंबर 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स, एंड कंसेप्ट नंबर 6 बार टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो हम आप पढ़ने वाले हैं आज, ये 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज है नाइट्स ऑफ चक्रव्यूह चलेगा, और इस चक्रव्यूह का आज पहला दिन है। द फर्स्ट डे ऑफ नाइट्स ऑफ द चक्रव्यूह, ब्रेक इट इन 30 डेज। 30 दिन में आपको ये चक्रव्यूह भेदना है। जो लगातार 30 दिन तक चैनल पर बना रहा हो इस चक्रव्यूह को भेदेगा, वो बनेगा अभिमन्यु, जो पार कर लेगा और ले लेगा जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज बॉडमास रूल। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। अगर बात करें इस कंसेप्ट के बारे में, सो बॉडमास का जो मतलब होता है वो ये होता है: बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो ऑर्डर है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। अब आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स कौन से होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये है, एक ऐसा है, एक ये वाला है, और एक ऐसा वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको ब्रैकेट्स देखने को मिल सकते हैं। सॉल्व फ्रॉम इनर टू आउटर ब्रैकेट, आपको हमेशा ध्यान रखना है ब्रैकेट्स जो है वो इनर से आउटर की तरफ क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, देन डिवाइड करते हैं, जो भी आएगा भाग देंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करेंगे, देन एडिशन यानी चीजों को जोड़ेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीजों को घटा देना। ऑलवेज सॉल्व इन दिस ऑर्डर, आपको हमेशा इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो जरा देख लेते हैं कुछ। हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है और स्टेप्स आपको मैंने यहां पर शो किए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम और आप करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है 25 माइनस, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है 16 माइनस, फिर एक मिडिल ब्रैकेट आया है दैट इज 14 माइनस, देन एक स्मॉल ब्रैकेट आया 8 माइनस 3, और फिर तीनों ब्रैकेट्स स्मॉल, मिडिल एंड ये लार्जर वाला, ये तीनों लगे पड़े हैं, तीनों ब्रैकेट्स लगे पड़े हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हमने पीछे क्या देखा कि सर आपको ये जो ब्रैकेट सॉल्व करने, सॉल्व फ्रॉम इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले छोटे वाले को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां आप देखो ये बड़ा वाला, मझला वाला और ये छोटा वाला, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है? स्टेप 1 यही तो लिखा हुआ है 8 माइनस 3 दैट इज 5। जब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन कहां तक खत्म हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व गया 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 5। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा रह गया, अंदर 8 माइनस 3 को सॉल्व करके आपने 5 लिख लिया है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि अब जब आपने ये छोटा वाला सॉल्व कर लिया तो आपको ये जो मिडिल वाला जो मझला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो 14 माइनस 5, स्टेप नंबर 2 इज 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो ये पूरा खत्म हो गया, यहां पर क्या बचेगा? यहां पर 9 बचेगा। तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, माफी चाहता हूं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहां पर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब अगले स्टेप में क्या ही बचा, अब ये वाला ब्रैकेट बच रहा है। तो 25 माइनस 16 में से 9 गया 7। तो अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3 16 माइनस 9 7, एंड स्टेप नंबर 4 तो आपको पता है 25 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा? 18। आंसर हमारा क्या होगा? 18 होगा। तो ये एक स्टेप मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बताओ मुझे कि क्या ये आपको समझ में आया क्या? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं जरा आगे चल लेता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑप्शन दिए, बाकी क्वेश्चंस में नहीं दिए, क्योंकि अभी आप सॉल्व करना सीखो, देन आप ऑप्शंस बाद में देखना। ठीक है, चलो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करके इनके आंसर्स बताने हैं। वीडियो को पॉज करिए,
इनके स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके बिना स्क्रीनशॉट लिए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके आंसर्स क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला 6 - 2, तो दिमाग में रखना है कितना बच गया 4, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला सॉल्व करना है, तो यहां हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब मैं इस पूरे को काट के यहाँ पे 8 लिख सकता हूं एंड देन हमारे पास ये दो बड़े बड़े ब्रैकेट बचेंगे, तो 18 में से 8 गया, पूरा सॉल्व होकर के 10 बचेगा और 40 में से 10 जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। अब देखो इसमें तो आपको कहीं कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा, हाँ आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा। तो अब हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सर जी अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट ऑफ अगर गायब हो चुका है तो सीधा डिवीजन पे उतरेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन पे उतरेंगे, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप कहेंगे सर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना है कि पहले इसको ऐसे सॉल्व करना है, देन 8 - 6 ऐसे देखना। ठीक है, अब 5 से आप इसको उड़ा दीजिए, उड़ाना मतलब काट देना है, डिवाइड कर देना है तो 20 पंजे 100 यानी 5 × 20 100 होता है, तो ऊपर 20 × 2 कितना हो जाएगा। अब देखो डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन 20 × 2 40 प्लस 8 - 6 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हुआ चलूंगा ताकि आप आराम से जगह भी बना पाए अलग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हो गया, आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा कुछ लाइन खींचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बार। इसे क्या बोलते हैं, बार, यानी कि एक तरीके से एक बार लग जाता है। इसका मतलब ये है विनिकुलम या बार इसको बोलते हैं वैसे तो, कि इसमें आपको सबसे पहले अगर विनिकुलम है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे विनकुलम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विनकुलम बोलते हैं, विनकुलम। तो ये क्या होता है कि अगर ये आ जाए क्वेश्चन में तो सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करते हैं एंड देन फिर हम किसको सॉल्व करते हैं, विनकुलम के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा विनकुलम बना हुआ है, दैट इज ये वाला बार। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले ये वाला ही सेक्शन सॉल्व करना है, ये वाला सेक्शन, यानी 15 - 9, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 8 प्लस। अब यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है, वैसे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दिमाग में सॉल्व करोगे। 15 में से 9 गया 6, 6 × 3 18, 8 में से 64 को 8 से 64 को डिवाइड करोगे तो 8 + 8 18, 26 इज द आंसर। तो ये चीज आप ओरली कर पाओगे, आपके एग्जाम में इतना भारी सवाल नहीं आएगा कि आप ना कर पाओ। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाओगे सर, हाँ यहां से ट्राई करो। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलोगे सर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो बार यहां पर है, तो 72 डिवाइडेड बाई 18 - 12 दैट इज 6, तो 18 में से 12 गया 6 प्लस 5 × 2 10, तो 6 से फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। पर सर आपने तो बोला था कि सबसे पहले तो डिवीजन को सॉल्व करना है। अरे घोंचू, डिवीजन को सॉल्व तो करना है लेकिन पहले विनकुलम को सॉल्व करना है, यानी पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तब आपको डिवाइड करना है। अच्छा सर, तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 बचा, आप 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 बरी में और प्लस 10 दैट इज 22, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 72, 12 × 72, 6 12 जा 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। बोलो बात समझ में आई भाई, आ गई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे बात समझ में आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आपने करना है और ये क्वेश्चन भी आपने करना है, दोनों सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में चुपचाप से आंसर दे देना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, सबसे पहले विनकुलम सॉल्व करोगे, ठीक है। विनकुलम में क्या आएगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना आराम से, प्लस इधर। अब आप बोलोगे सर पर पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए तमीज में, नहीं भाई, वो कब जरूरी होता है जब आपस में सारे ब्रैकेट एक साथ हों। यहाँ पे प्लस के बाद अलग क्वेश्चन है, यहाँ प्लस से पहले अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोलो भारत माता की जय, ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको इधर सॉल्व करना, उसको इधर सॉल्व करना और दोनों को लास्ट में जोड़ देना और इसमें से जो भी आंसर आए बता देना। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखें। चलिए अगला कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, फ्रैक्शन सीरीज। वैसे तो ये फ्रैक्शन सीरीज बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस और कंसेप्ट बहुत लल्लू वाला लिया गया है।
अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले साल मतलब पिछली बार जब पेपर हुआ था इसका, तो एक क्वेश्चन आया था सीरीज का, वो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। जैसे मान लो एक नंबर लिखा नहीं होता a/a × इसका मतलब क्या होता है, तो इस बेस पर सीरीज बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको अगली क्लास में जरूर पढ़ाऊंगा, बने रहे इस क्लास में भाई। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा हो कि कैसा क्या पढ़ाई चल रही है, तो एक बार चुपचाप से बिना रिक्वेस्ट किए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और सभी लोगों को बता देना है कि अगर पढ़ाई करनी हो तो भैया चल लो कहाँ पे, एसएससी जीएलडी नाइट्स पे, टाइम पास करने के लिए तो पूरा यूट्यूब है। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 है फ्रैक्शन सीरीज कंसेक्यूटिव डिफरेंस मेथड। तो अब देखते हैं कि क्या है ये, सुनना। हमारा जो पहला कंसेप्ट है कहता है इफ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम इन ऑल फ्रैक्शंस। अगर देखो, अगर हमारा जो डिफरेंस हो बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब एक बच्चा पूछेगा सर व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोले तो हिंदी में अंश, और इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर का मतलब हिंदी में बोले तो हर। ठीक है, तो ये अंश और हर, अंश मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जैसे p, इसको हम न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, डिवाइडेड बाय q, तो q को हम हर या फिर डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे की बात भी पूरी समझ में आ ही जाएगी। देखो भाई, चलिए आगे बात करते हैं। सर अब बात अगर आप करेंगे कि सर ऐसी कौन सी बात है, तो अब ये जरा एग्जांपल को ध्यान से देखिए। सर इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है कि फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर, इस केस में ये जो केस बताया जा रहा है इसमें कह रहे हैं इफ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, मान लो जैसे मैंने p/q लिखा, मैंने b/d लिखा, ये लिखा है, तो कह रहे कि अगर इनका डिफरेंस लिया जाए, यानी डिफरेंस मतलब ये नहीं कि p में से q को घटाएं, q में से भी p को घटा सकते हैं। डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो अगर किसी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का, जैसे p और q का अगर डिफरेंस ले, ठीक है, और b और d का अगर डिफरेंस ले, ऐसे केस में क्या होता है कि अगर डिफरेंस सेम है, मान लो इसमें से इसको घटाया 10 आए, इसमें से इसको घटाया 10 आए, ऐसे केस में फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ, अगर p की वैल्यू बड़ी हुई ये फ्रैक्शन बड़ा, अगर b की वैल्यू बड़ी हुई तो ये फ्रैक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बड़े हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब समझ लेते हैं क्या कहा गया। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/7, अगला क्वेश्चन है 5/9। ये मैथ्स के वो कंसेप्ट्स हैं जो मैथ्स के हर एक बच्चे को आना चाहिए, जो मैथ्स सीख रहा है उसको भी आना चाहिए, और जो सीख चुका है उसको तो आना ही चाहिए। अब डिफरेंस देखो आप, 3 और 7 के बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे सर 4 नंबर का गैप है, 4 और 3 7 होता है। ठीक है, 7 3/7 4 का गैप है, और 5 और 9 में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे 5/9, यानी कि सर 4 का गैप है इसमें भी। तो अगर गैप सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, लार्जर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ी संख्या। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, अंश किसका बड़ा है, इसका, तो इसलिए 5/9 जो है वो क्या हो जाएगा, इज द ग्रेटर, ये हो जाएगा आंसर। बोलो बात ठीक है? चलो ठीक है, फिर बात ठीक यही है कि अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाए, दोनों में डिफरेंस है 4 3 7 5 4 9, दोनों में डिफरेंस समान है, तो इस केस में जब दोनों का डिफरेंस अगर समान आ जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंस सेम आ जाए, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे 3 से बड़ा है 5, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी 5/9। यहां पे आप बोल सकते हो कि 5/9 इज ग्रेटर देन 3/7, ऐसे भी। ठीक है भाई, ये आपका सबसे पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है वो तो आपको बाद में बताएंगे, पहले ये 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, इसके आंसर को आपको कहां भेजना है, कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलो अभी आपसे इतने हैवी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे कि आपसे हो ही ना सके, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। अगले क्वेश्चन में हम तहलका मचाएंगे, जब आपको रुला देंगे एकदम, और आपको लगेगा कि सर सर सर, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं, इतना भी नहीं पढ़ाएंगे कि आप जे की तैयारी करके सीजीएल क्लियर कर दें। ठीक है, हाँ चलिए तो बात कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट जो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस चल रहा है, इसमें केस नंबर 1, ये केस वाला केस नहीं है, ये केस वाला केस। ठीक है, सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो क्या होगा, तो सेम स्मॉलर डिनोमिनेटर लार्जर फ्रैक्शन। अब ये जो लिखा हुआ है इसको जरा हिंदी में समझते हैं, सर क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो, बहुत सिंपल चीज कहना चाहते हैं। क्या कह रहे कि सेम न्यूमरेटर, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, यहां समझना, यहां समझ लोगे सारे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जैसे सेम न्यूमरेटर, मान लो मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 5, तो अब कह रहा है कि नीचे जो भी नंबर हो, जैसे मान लो नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ पे नीचे मैंने कितना लिख दिया 3, तो ये कह रहे हैं स्मॉलर डिनोमिनेटर। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो नंबर क्या हो जाएगी, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप देखोगे न्यूमरेटर किसका छोटा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है,
सॉरी डिनोमिनेटर किसका छोटा है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा, ये नंबर बड़ी हो जाएगी। न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर में, फिर जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका हुआ, अगर न्यूमरेटर सेम है दोनों के तो वो नंबर बड़ी होती है। सर ऐसा क्यों होता है, 4 से इसको डिवाइड करके देखो, 3 से इसको, एक बात बताओ, सेम नंबर है तो बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वो उसको और छोटा ही तो बनाएगा, और छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो उसको क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, है ना, यही होगा, 4 कम सॉरी 1.25 भाई, ठीक है 1.25, पहाड़ा गलत पढ़ दिया, ठीक है। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया 20, 3 से 18, तो आप यहाँ से ही देख सकते हो 2 बचेगा 1.66, ऐसे चलते जाएगा। तो ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर उसका क्या है, छोटा है। तो न्यूमरेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर बड़े बड़े हो जाए, दोनों में से जो छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। केस नंबर सेकंड क्या कहता है वो समझो, समझ में आया या नहीं आया, वो सबसे बेसिक था। अब उल्टा केस क्या है कि सेम डिनोमिनेटर सेम कर दो, लो भाई नीचे भी 5 कर दिया, यहां भी 5 कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि जिसका लार्जर न्यूमरेटर लार्जर फ्रैक्शन, बहुत सिंपल सी बात है, नीचे अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जो बड़ा नंबर होगा ऊपर वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। जैसे 5 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं और 15 को डिवाइड करूं तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, लार्जर न्यूमरेटर लार्जर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है भाई। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, केस नंबर 3, डिफरेंट फ्रैक्शंस। अब ये हो ही ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, अब दोनों ही सेम नहीं रह गए सर, हालात बदल चुके हैं सर, अब कुछ भी बराबर की बात नहीं रह गई सर। अब ना वो छोटा ना मैं बड़ा, ना वो बड़ा ना मैं छोटा, ना हम बराबर, अब बात बराबरी की नहीं रह गई सर, अब चीजें बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी सर, आप देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लिया 8/15 एंड 9/17, अब कह रहे अब बताओ, तो ये तो छोटे नंबर है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो कि कौन से नंबर छोटे कौन से नंबर बड़े, बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया जाता है तो हमेशा छोटे नंबर लिए जाते हैं। कई बार बच्चों को लगता होगा कि टीचर्स जो होते हैं ना उनको ना मतलब छोटे नंबर को सॉल्व करना आसान होता है, तो अपना वो ले लेते हैं और समझा देते हैं और हमें बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं। ये ठीक बात है वैसे लेकिन ये आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि छोटे नंबर से आपको समझाना आसान होता है, ठीक है, और आपके बड़े क्वेश्चन भी वही टीचर सॉल्व करके देते हैं, ठीक है सर। तो आप इस केस में क्या करोगे, इसमें एक रूल ये है कि सर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जिसका जो नंबर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। जैसे 8 इंटू 17, 17 इंटू 8, 8 का 17 से कर दिया और 9 का 15 से, तो 9 इंटू 15 या 15 इंटू 9 जैसे भी लिख लो। तो 8 17 8 136 और 15 नहीं में 135, तो आप देखोगे 136 वाला बड़ा, इसलिए 8 वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। दिस फ्रैक्शन इज क्या, ग्रेटर, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब प्रैक्टिस कौन करेगा, आप करेंगे, इसका जवाब कौन देगा, आप ही देंगे ना, कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। अब देखो भाई यहां पे आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होता है जो कॉन्टिन्यूअस में होता है, जैसे आप देखोगे 1/2 है, प्लस में 1 आ गया, फिर वो अपॉन में है उसके, वहां पे फिर प्लस है, फिर उसके ऊपर 1 है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन चलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन होते हैं, यानी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, इस तरीके से फ्रैक्शंस चलते हुए जाते हैं। कंसेप्ट की अगर बात करें, ऑलवेज स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम बॉटम, आपको हमेशा कहां से सॉल्व करना चाहिए, बॉटम से। इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते जे के एग्जाम में कि आपसे सॉल्व ना हो सके, इजी देंगे, आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा पेपर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस्ड है। जैसे आप पाओगे टीयर 2 पूरा किस पर डिपेंडेंट है, इंग्लिश पर, टीयर 2 में सिर्फ क्या आती, इंग्लिश। तो ऐसे केस में आपको इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है, इस पर जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना फोकस करके, और अगर आपको पहले से मैथ्स आती है तो बस ये रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं करना आपको। सर ऑलवेज स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम बॉटम, इसके भी अपने कंसेप्ट वगैरह हैं कि सर ट्रिक है, ट्रिक बता दो। ट्रिक, जब कोई चीज आराम से सॉल्व हो सकती है, ठीक है, जब एग्जाम में जाकर के ट्रिक ढूंढोगे या वहां पर कंसेप्ट्स आएंगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, यहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से हो जाएंगे। चलो बाकी आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, नहीं सर इसका ट्रिक बता दो, ट्रिक, तो ट्रिक वाले मास्टर दुनिया भर पड़े हुए हैं, किसी का ट्रिक देख लेना, सॉल्व कर लेना। मैं आपको बस पढ़ाने आया हूं ताकि आपका रिविजन हो जाए। अच्छा सर, तो चलो बता दो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बॉटम से सॉल्व करना है, मूव अपवर्ड स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो आपके एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते। देखो अब सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है, ये वाला। वो वाला हिस्सा क्या कहता है, वो क्या लिखा हुआ है,
वो लिखा हुआ 1 + 1/2, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 1 + 1, इसको बोलते हैं 3/2। क्या हो जाएगा ये 3/2। 2 इंटू 1 + 1, 3/2। अब जब ये 3/2 होता है तो होता क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जो चीज नीचे वो चीज ऊपर, यानी यहां से वो चेंज होता है, और चेंज होकर के ये जो सवाल आपका है वो यहां से कितना बनता है, मैं यहां सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन के लिए मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 अपॉन में 1 + 1 + 1, अब वहां पे जो था इसको हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया अपना क्या 3/2। तो ये जब उल्टा होगा ना तो 2/3, तो जहां पे 1 है वहां 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर है 1 अपॉन में 3/2। तो जब किसी के नीचे इस तरीके से फ्रैक्शन आता है तो इस फ्रैक्शन को हम सीधा कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसा उल्टा करके लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यहां से हटा के इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहते हो जो डिवीजन में है, तो आप उलट के लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई चीज जो डिवीजन में है अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, ठीक है। मैं फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको एकदम बारीकी से मैथ्स पढ़ा पाऊंगा, टाइम कम है अपने पास। अगर आपको फाउंडेशन बैच से सीखना होगा मैथ्स तो आप बताना, बड़े आराम से सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फॉरवर्ड ऐसे ही जाएंगे फिर से, तो 3 इंटू 1 3 + 2 5, तो ये क्वेश्चन हो गया 5/3। अब ऊपर 1 है, अब आप ये डिवीजन में लिखा है, आप इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 3/5 इंटू 1 इज 3/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? हमने क्या किया है, तो हमने क्या किया है, हमने इसको सॉल्व किया बस फ्रैक्शन को, 2 इंटू 1 + 2, यानी कि 2 कम 2 1 3, 3/2 हो गया। अब वो डिवीजन में था, कैसा था, वो था ऐसा, ऐसा। हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसा ना लिखें, मल्टीप्लिकेशन में लिखें एक के साथ। तो अगर एक के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो इसे उल्टा कर दो, ये बात खत्म हो जाएगी। तो ये सॉल्व करके इतना बचेगा, तो वही हमने वहां पे सॉल्व करके लिखा, तो 2/3 इंटू 1 = 2/3। फिर से यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया पूरा, ये बचा हुआ था 1, तो फिर से वही काम किया, 3 इंटू 1 3 + 2 5/3। फिर डिवीजन में लिखा, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 3/5, 3/5 इंटू 1 3/5, ठीक है भाई, बात समझ में आवा। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसको कौन सॉल्व करेगा, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप क्या देंगे, जवाब। अगली क्लास जब लगेगी तो इसके आंसर्स बताए जाएंगे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि आप कम से कम खुद से ट्राई करें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी। अगला कंसेप्ट ये हो गया डन। अब इसके बाद कैसे करोगे, वही ना, सेम टू सेम, 3 इंटू 2 + 1, उल्टा हुआ उल्टा किया, इंटू प्लस उल्टा किया, इंटू प्लस, कितना आसान है, माइकल जैक्सन वाला डांस करना है बस, हो जाएंगे सॉल्व। हाँ ऐसे वाले बहुत से, रोहित भाई हमारे बहुत से माइकल जैक्सन जैसे डांसर हैं, आपको कभी जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 6 क्या है, ये क्वेश्चन है बार टाइप के, ठीक है। बार टाइप का मतलब क्या होता है सर, बार का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर पे बार लगा दिया, जैसे मान लो 0.3 ऐसा लिखा हुआ बार, तो इसका मतलब है 0.333 ऐसे चलता चला जाएगा। कैसे चलता चलाएगा, 0.3 ऐसे चलता चला जाएगा, ये ऐसे गोली चलती रहती है। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया, कंसेप्ट क्या कहता है, लेट रिपीटिंग डेसिमल इज इक्वल टू एक्स। जो भी रिपीटिंग, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से देखिए, और माताओं और रिश्तेदारों और पता नहीं कौन कौन सब लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, क्या एग्जांपल है सर, 0.777 डॉट 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 डॉट, मतलब चलता ही चला जा रहा हूं मैं, रुकूंगा नहीं। तो सर मुझे सॉल्व करके ना फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 0.77 ऐसा कह रहा है, 0.77777, हमको फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे, लेट रिपीटिंग डेसिमल इज इक्वल टू एक्स। अब रिपीटिंग क्या हो रहा था, यही, तो इसी को x के बराबर मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट। अच्छा सर, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल पावर ऑफ 10। सुटेबल पावर का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अच्छा सर अगर यहां पर ये ऐसे होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहां पर एक और होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। इसका मतलब यह कि पॉइंट के बाद कितने पर बार लगा हुआ, उतने नंबर का उतने जीरोस के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। चलो अब आप देखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.777। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 इधर भी 10, 10 on 10 कर दिया, तो 10 on 10 जब हो गया तो 10 इंटू एक्स 10x। अच्छा सर
इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल खिसक के पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाता है। एक चांटा जीरो का मारोगे वो खिसक के दूसरी तरफ, एक चांटा और खिसक के दूसरी, तो ऐसा चांटा खाते खाते खिसकते चले जाते हैं। एक जीरो फेंक के मारोगे तो एक बगल में खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से खिसक के यहां पहुंचा तो 7.77। अब कह रहे हैं कि इसको इसमें से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा। 7 में से इसको घटाओगे 7.777 और आगे भी है पूरा लिखना है 0.777, तो आप देखोगे ये सारे तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 7 बचेगा। सो 9x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7/9। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब अगर कहीं पर 0.7 लिख के बार लगा हुआ है तो इसको मैं 7/9 लिख सकता हूं, जितने जितने नंबर पे बार रहेगा। इसका आगे कंसेप्ट क्या है वो समझना, बट उससे पहले आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। कर पाएंगे आप? कन्वर्ट करिए जरा, तुम करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो यहां पे मैं आपको एक और कंसेप्ट दे दूं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तब सिंप्लीफिकेशन के सभी खतरनाक कंसेप्ट्स और जो बचे हुए हैं सर्ट्स इंडिसेस वगैरह के या जो भी और बचे हुए हैं वो सारे कंसेप्ट्स लेकर के आऊंगा। दूसरी बात क्या है सर कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, इतना ही नहीं, अभी और सुनना पड़ेगा आपको। किसके बारे में? ये बार टाइप के बारे में। ये तो मैंने इसके बेसिक सिखाया, ठीक है। तो आप लोग अगर बताएंगे कि बेसिक क्लास आपको समझ में आई है, तब अगली क्लास इसके आगे मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। आप सभी लोगों के मिनिमम 100 से ज्यादा कमेंट्स मेरे को जरूर चाहिए होंगे, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।